आज 4 लाख रुपया हाजी लगा के हज करता है, लेकिन कोई हाजी दावा नहीं कर सकता कि मेरा हज कबूल हो गया। बोलो कोई दावा कर सकता है? नहीं कर सकता। हाँ, हाजी हज करके आए गुनाह न करे, हाजी हज करके आए नमाजों को न छोड़े, हाजी हज करके आए किसी का माल बेईमानी न करे, तो इस्लाम की किताबों में लिखा है कि ये निशानियां हैं उसके हज के कबूल होने की। लेकिन आज हाजी हज करके आवत हैं, अल्लाह रहम करे। दिल्ली की जामे मस्जिद के दरवाजे पर एक अंधा बेचारा भीख मांगत पहुंच गया कटोरा लेकर। नमाज हो रही थी, दरवाजे पर कटोरा रखा, बैठ गया। जब नमाज़ी निकले लगे तो अंधवा मांगे ला, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। तो लोग अठन्नी चवन्नी डालें तो खंड खंड बोले कटोरा, तो दुआ करे अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। अत्ते में एक साहब निकले बजाय डारे के जो उन कटोरा में रहो का पंजम भरे लागे, बटोरे लागे। अंधवा जान गया कि कोनो मालूम लिहे जाते का। अंधवा झट से गट्टा पकड़ ले चुके, कैसे हाजी भैया छोड़ दो, ये हाजी भैया छोड़ दो, बहुत मजबूर है हाजी भैया छोड़ दो। तो हाजिर रहे तो चौके कहीं नहीं, अंधा कसके जाने के हम हाजी है नो। पूछना रे अंधरा तू कसके जाने के हम हाजी हैं रे। तो अंधवा कहते है हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे। बताओ, हज करके आते दूसरों की बेईमानी। ऐ हाजियो, अल्लाह ताला ने तुम्हारा दर्जा बहुत बुलंद किया है। अगर किसी हाजी ने हज किया और उसका हज कबूल हो गया तो वो हाजी जन्नत में तो जाएगा ही, लेकिन लिखा है कि 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में लेके जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ बाप को देखो तो हज मकबूल का सवाब, लेकिन अब्बा अम्मा कोई नहीं देखा। अहे बाहर से ना अब्बा ना अम्मा, ना बिटिया ना बहन ना भाई, फौरन मेहरवक ढूंढी है न पही है तो कहे गुडुआ कमी कहाँ है, कहाँ है गुडुआ कमी, लागत है कयामत आई जाती। घर में घुसे ढूंढे वहाँ पाई गए तो मुंह फूला बैठे। अब मुंह फुलाया है, बड़ी हिम्मत से हाथ लगे, कहा बात गुरु भूल, बड़ी जोर से झिटकत है। तब हूँ मर्द का तन को गैरत नहीं आवते, तब हूँ पूछी काहे का बात गुडो कमी काहे गुस्सा, कहीं सुन तोर भैया हमका गाली दे से, या तो भैया ले करो या हमका ले करो, कहीं लाओ लाठी, कहाँ है उठाओ लाठी। अब बताओ, बीवी के चक्कर में भाई पे लाठी चला रहे हो। अरे भाई का हक है भाई का अदा करो, जो बीवी का हक है वो बीवी को दो। कुरान अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है शुरूहुन्ना बिल मारूफ, ऐ लोगों अपनी बीवियों के साथ अच्छा बर्तावा करो, बीवियों को मारो ना। हदीस में वतक्सूहा वतक्सूहा, तुम उसको लिबास पहनाओ, जैसा तुम लिबास पहनो वैसे बीवी को लिबास पहनाओ। वह तइमता, और मफहूम हदीस का कि जो खाओ खिलाओ, जो पहनो पहनाओ। वला तुकब्बी बिहा, और उसको बुरा न कहो। वला तजरिबिल वजहा, और बीवी के चेहरे पे न मारो। इस्लाम ने बीवियों के भी मकाम को बुलंद किया कि जो खाओ कहाँ खिलाओ, जो पहनो पहनाओ, बुरा ना कहो उसको, और उसके चेहरे पे न मारो। क्यों? चेहरे पे मारना इस्लाम ने मना किया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ने कसम खा के चेहरे को हसीन बताया। कुरान करीम में लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, यकीनन इंसान को हमने सबसे अच्छी सूरत में बनाया है, सबसे अच्छी सूरत में बनाया। इसलिए न बीवी के चेहरे पे मारो, ना बच्चे के चेहरे पे मारो, किसी के चेहरे पे न मारो। चेहरे पे मारना इस्लाम ने मना किया। तो सबके हुकूक को अदा करो, लेकिन ऐसा नहीं कि बीवी के लिए भाई का हक मारो, या बीवी की वजह से माँ बाप को छोड़ दो। एक साहब थे, मिन्नत माने, बीमार हो गए तो मिन्नत मानी कि या अल्लाह मुझे शिफा दे दे तो मैं काबा की चौखट चूमूंगा।
अल्लाह ताला ने मिन्नत के वसीले से उन्हें शिफा अता फरमा दिया। जब ठीक हो गए तो मदीना आए, हुजूर से कहने लगे अल्लाह के रसूल मिन्नत मानी थी काबा के चौखट के चूमने की, शिफा नसीब हो गया, अल्लाह के रसूल अपनी मिन्नत कैसे पूरी करूं? तो हुजूर फरमाते हैं जाओ मक्का काबा के चौखट चूमो, मिन्नत पूरी करो। अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल मदीने से मक्का काफ़ी दूर है, जिस्म में इतनी ताकत नहीं कि पैदल मक्का जाऊं, पैसे भी नहीं है कि सवारी से जाऊं, मक्का में जा नहीं सकता। तो हुजूर ने फरमाया अगर मक्का नहीं जा सकते तो इरजी इला बैतिका, तो अपने घर वापस चले जाओ, वक़ब्बिल कदम उम्मिका, और अपने माँ के दोनों पैरों को चूम लो। मक्का नहीं जा सकते काम, घर वापस चले जाओ और घर में माँ के दोनों कदमों को चूम लो, अल्लाह ताला तुम्हारी मिन्नत पूरी फरमा देगा, तुमको वही सवाब अता फरमाएगा जो काबा की चौखट के चूमने पे मिलेगा। अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल मेरी माँ जिंदा नहीं है, अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मैं माँ की कब्रों को, मैं माँ के कदमों को चूम लेता, माँ जिंदा नहीं है। हुजूर फरमाते अगर माँ जिंदा नहीं है तब बिल कब्रहा, जा करके माँ की कब्र को चूम ले, अल्लाह ताला तेरी मिन्नत पूरी फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल मुझे माँ की कब्र भी नहीं मालूम। तो हुजूर फरमाते खत खत्तन फी बैतिका, जा अपने घर में एक लकीर खींच ले और उसी लकीर को अपनी माँ की कब्र मान कर चूम ले, अल्लाह ताला तेरी मिन्नत को पूरी फरमा देगा। है लोगो आज हम माँ का दर्जा नहीं दे पाते, माँ का दर्जा बहुत बुलंद है, लेकिन आज पीर साहब की खिदमत से मौके नहीं मिला थे। पीर साहब आई हैं तो 10-10 मुरीद पैर दबाई हैं, लागत है 100 बीघा खेत जोत के आए पीर साहब, और पीर साहब पर दबुआवा करी है। जब पीर इतना बड़ा काहिल तो मुरीद के का हाल हुई बताओ? काहिल आदमी कभी कामयाब हो सकता है? बताते हैं कि दुई ठोरे काहिल जात रहा, एक बैर के बिरवा लाग रहा, बैर पकी पकी लाग रहा, तो दोनों काहिल बिरवक नीचे लेट गए, इस इंतजार में कि कोई आवे तो तोड़ के हमका बैर खवाई दी। लेटे दोनों, इतने में है एक बैर गिरी, तो अब दोनों देखें, सोचे कि कोई आवत तो उठा के मुँह में रख दे तो हम खाए ली। इतने में एक मुसाफिर का गुजर हुआ, तो एक काहिल देखिस तो का बोला इस गैस यहाँ आवा, तो कैसी बैरिया उठाए के हमरे मुँह में धई दे हम खाए ली, तो उठाए के धई दी जायला, तो कहिस कहाँ जाते रुक जा, हमरे मुँह से बिया को निकाली। तो मुसाफिर का 2 लात मारी, ऐसा रे बियो नहीं निकाल सका था। तो बगल वाला काहिल कहते और 2 लात मार, अब हमरे मुंह पर कुत्ता मुंह उतर रहा है, तो इसे कहा रहा है भगाए तो नहीं भगाई रहा है। ऐसे ऐसे काहिल होंगे तो कामयाब कहाँ होंगे? जब पीर काहिल तो मुरीद काहिल। अरे पीर की खिदमत करने वालों जरा पहले सोचो कि पीर की खिदमत पहले नहीं है, पहले तुम पर तुम्हारे माँ बाप की खिदमत वाजिब है। इसीलिए हदीस पाक में अन हकीम इब्न मुआविया कुशैरी, हकीम बिन मुआविया कुशैरी से रवायत है, फरमाते सालना रसूल अल्लाह, हम लोगों ने हुजूर से मसला पूछा, मन अहक्को बिहुस्न सहाबते, अल्लाह के रसूल ये बता दीजिए कि सबसे ज़्यादा खिदमत का हकदार मेरा कौन है, सबसे ज़्यादा खिदमत किसकी करूं? तो हुजूर ने पीर को नहीं बताया, बल्कि हुजूर ने फरमाया उम्मो का तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? काला उम्मो का, फरमाया तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? पर सरकार ने फरमाया उम्मो का तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन? सरकार ने फरमाया अबू का, तेरा बाप है। उसके बाद हदीस ख़त्म हो गई।
पता चला कि 3 मरतबा हुजूर ने माँ को बताया, 1 मरतबा बाप को बताया, उसमें पीर को कहीं नहीं बताया। माँ को 3 मरतबा बताया। क्यों? माँ का दर्जा बाप से भी बड़ा है। माँ के 3 एहसान होते हैं औलाद पर और बाप का 1 एहसान होता है। 3 एहसान कौन कौन? नंबर 1 पर तो माँ 9 महीने तक औलाद को अपने पेट में रखती है। दूसरा एहसान, अपने सीने का दूध मुफ्त में पिलाती है। तीसरा एहसान, बच्चे की परवरिश करती है। अब्बा के एहसान, एक क्या? बच्चे की परवरिश करना। लेकिन इस परवरिश में भी माँ बाप पर गालिब है। क्यों? देखा जाता है कि अब्बा बाहर से आई हैं तो तनिक देर खातिर लड़कवग ले हैं, बड़ी मया करी हैं, हुलुलुलु करी हैं, और के बाद अगर बुल्ल से नाक को निकली आई तो फौरन कह ले पकड़ रही का ले वहाँ उठा लीजिए जा। लेकिन माँ लेती है तो फौरन दुपट्टे से प्यार से अपने बच्चे की नाक को साफ करती है। माँ के बड़े एहसानात हैं, इसलिए लोगों माँ की खिदमत करो, बाप की खिदमत करो। अगर बाप नाराज हो जाए तुम्हारी बीवी से और बीवी न माने, तकलीफ पर तकलीफ तुम्हारे बाप को दे और बाप नाराज हो करके कह दे कि तू तलाक दे दे, तो लड़के पर जरूरी है कि अपनी बीवी को तलाक दे दे। हदीस पाक सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र, हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र से रवायत है, फरमाते हैं कानत ताहती इमरातुन, मेरे निकाह में एक औरत थी। अब्दुल्लाह बिन उमर बहुत बड़े सहाबी, कहते मेरे निकाह में एक औरत थी। यक वकाना उमर यकरहुहा, और मेरे अब्बा उमर उससे नाराज रहते थे। फ़क़ाल अली तल्लिक़हा, तो एक दिन नाराज होकर के मुझे कहते हैं कि अब्दुल्ला तू इसे तलाक दे दे। तो कहते हैं फ़ाबी, तो मैंने इनकार कर दिया, मैंने तलाक नहीं दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उमर ने शिकायत की कि मैंने अपनी बेटी अब्दुल्ला से कहा है कि अपनी बीवी को तलाक दे दे। अल्लाह के रसूल उसने तलाक नहीं दिया और वो मुझे तकलीफ़ें पहुंचाती रहती है। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं फ़क़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तल्लिक़हा, तो हुजूर ने मुझे बुलाकर फरमाया कि तलाक दे दे, तेरे बाप ने कहा है। तो अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। ऐ लोगों, बाप का इतना बड़ा दर्जा है, इसलिए माँ बाप की खिदमत करो। हालांकि तलाक देना मना है, तलाक न दो। तलाक देने की एक सूरत है सिर्फ, क्या? जब आदमी नामर्द हो जाए तो तलाक, वरना तलाक नहीं देना चाहिए। तलाक देने से अल्लाह के रसूल बहुत नाराज होते हैं। एक हदीस शरीफ है, अन महमूद इब्न लबीदिन, हज़रत महमूद बिन लबीद से रवायत है, फरमाते उखबरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेरजुलिन, हुजूर को एक आदमी के बारे में खबर सुनाई गई। तल्लक़ इम्रातहु सलासत तलीक़ातिन जमीआ, कि अल्लाह के रसूल फला ने अपनी बीवी को 3 तलाक एक साथ में दे दिया। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन, गुस्सा सरकार को नहीं आता था, दोनों आलम के लिए रहमत बन करके आए। लेकिन जब सुना कि फला ने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया तो हदीस में फ़क़ाम ग़ज़बान, तो सरकार गुस्सा होके खड़े हो गए। वक़ाला, और फरमाया अयलअबु बिकिताबिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, क्या वो अल्लाह के कुरान से खेल रहा है? वाना बैना अज़हुरिकुम, दरा हाली कि मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ, मेरी मौजूदगी में कुरान से खेल खेला जा रहा है, मेरे बाद तुम्हारा क्या हाल होगा?
पता चला बीवी को 3 तलाक देना गोया कि कुरान से खेल करना है। ऐ लोगो, गुस्सा आए तो घर से बाहर निकल जाओ, ना मारो ना पीटो ना तलाक दो, घर से बाहर निकल जाओ, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। बीवी की गलती को दरगुदर कर दो, अल्लाह के महबूब हो जाओ। बेशक कुरान फरमाता अल काज़िमीनल गैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफ़ीना अनिन्नासी, लोगों की गलतियों को माफ़ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को अपना महबूब बना ले।